हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए ज्ञान मिल जीएस एकेडमी जो पटना में है, जिसमें रोशन सर के गाइडेंस में यह कोचिंग चलता है, उन्हीं के द्वारा यह होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया। जो कि यह जो होमवर्क सीरीज जो है बिहार दरोगा का, यह सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज होमवर्क दिया जाता है और उससे क्वेश्चन कराया जाता है। ये पूरा टारगेट रखा गया कि बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को कवर कराने का। तो आप सभी जरूर इस वीडियो को देखिए और डेली फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में अच्छा गाइडेंस मिलेगा और अच्छा से आप जो है सिलेबस को अपना कंप्लीट कर पाइएगा। क्योंकि चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 3.0 जो है, या इसका टेस्ट नंबर 8 है। जो कि यह टेस्ट किस दिन कराया गया था, तो ये 9/10/2025 को यह टेस्ट कराया गया था। जो कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से दिया गया। जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन श्वेता राज्य और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो था, उसी से क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। इस वजह से ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि वीडियो के अंत में अगले क्लास का हम होमवर्क भी दे देंगे। तो आप सभी को जो होमवर्क दिया जाता है वो कंप्लीट करके उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और एक पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम मेरे ग्रुप जो है, जो ईडू हम सफर पीडीएफ के नाम से, उसमें आपको एक पीडीएफ भेज दिया जाएगा करंट अफेयर का। उससे जो है आपको करंट का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहता है और 15 क्वेश्चन जो होता है जो फिलहाल में जो घटनाएं घटती हैं उससे रहता है। और जो बाकी जो क्वेश्चन जो होता है वो जो होमवर्क दिया जाता है सब्जेक्ट वाइज उससे रहता है। अगर आप सभी कमेंट कीजिएगा, अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज भी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, जो कि इंडिया ईएफटीए टीईपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। तो देखते हैं यहाँ कथन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से को प्रभावी हुआ था, जो कि सही है। तथा अगला दिया, यह निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को शामिल करने वाला भारत का पहला एफटीएफ है, जो कि यह जो है सही दिया गया है। इसका जो आंसर जो जगह एफटीए इससे पहला, इसका आंसर ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो 1 और 2 सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे एफटीए, जो कि एफटीए का पूरा नाम क्या होता है बताइए। तो एफटीए का पूरा नाम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जो कि यही मुक्त व्यापार समझौता जो है किसके किसके बीच में हुआ है, तो यह जो है भारत और यूरोपीय मुक्त, जो कि यह जो है यह भारत और ब्रिटेन के बीच में यह किया गया समझौता। जो कि आयोजन इसका कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन जो है लंदन में किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्य का बालोद देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यहाँ दिया बालोद, जो कि बालोद जो है कहाँ पे स्थित है, यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो कि यह जो है छत्तीसगढ़ का यह बालोद जो है यह बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, पीएम सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि सही है। तथा इसका उद्देश्य पूरे भारत में 1000 सरकारी आईटीआई का कार्यकल्प करना है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक, भारत का पहला सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह जो किया गया महाराष्ट्र में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय, तो यह जो कब मनाया गया था, तो ये 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक, जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मुंबई में। जो कि इसका जो विषय जो है एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्तीय को सशक्त बनाना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र समग्र स्टैंडिंग में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है, यह जो किया वो शीर्ष का 10वां स्थान। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम द्वितीय, जो कि VVP द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ क्या दे। पहले दे VVP द्वितीय जो है 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कि सही है। तथा VVP जो है यह केवल पाकिस्तान की सीमा से लगे चुनिंदा
रणनीतिक गांवों में लागू किया गया, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह जो भारत के सभी सीमावर्ती जिले जो है उसमें उसको यह इसमें शामिल किया गया है, जो कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें केवल एक सही है, इसमें बताना है कौन सा सही है, तो केवल एक हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा है। तो यह जो प्रस्ताव जो रखा गया वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जो कि यही क्वेश्चन एक पूछ देगा कि यह डोनाल्ड ट्रंप जो है जो हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वह किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। तो यह जो है 47वें राष्ट्रपति बने हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं का पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली है। यह जो प्रत्येक को 10,000 वित्तीय सहायता मिली है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया है। यह जो हिंसक जो हुआ है लेह में हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। यही याद रखिए लेह में यह हिंसक क्यों हुआ है, यह जो छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए और विशेष जो यह राज्य का दर्जा जो है वो उसे प्राप्त करने के लिए यह जो लेह में आंदोलन चल रहा है। जो कि यही क्वेश्चन पूछा लद्दाख अभी कैसा राज्य है, तो यह जो केंद्र शासित प्रदेश है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर यह 2019 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तीय पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना की क्या नाम है, जिसे सितंबर 2025 में 7 साल पूरा किया है। तो देखते हैं यहाँ दिया गया कि आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 2018 में किया गया था। फिर यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि इसकी शुरुआत जो है 2008 में किया गया था। फिर जननी सुरक्षा योजना जो कि यह जो है 2003 से या 2005 तक था। तो यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि यह जो है 2015 में, तो इसमें 7 साल किसका पूरा हो रहा है, तो 7 साल जो है आयुष्मान भारत का हो रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। सितंबर 2025 में उद्घाटन किए गए मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन का नाम क्या है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन, तो यह जो रेल कनेक्शन जो है बेराबी सौरांग लाइन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह जो निसार जो है इसका पूर्ण रूप क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं निसार, जो कि निसार का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्ण रूप जो होता है नासा इसरो सिंथेटिक ऑप्चर रडार है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि भारत ने अपने मूल 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पोर्टल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत हासिल कर लिया है। यह जो हासिल जो किया है वो 20%। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन एक इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिक्स, जो कि ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य जो बनाया गया है यह जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, कि इसका आयोजन ब्राजील के रियो शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन देख भारत अंटार्कटिका में कब तक मैत्री-2 का अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। यह जो मैत्री-2 स्थापित होने वाला है जो अंटार्कटिका में, जो कि भारत के द्वारा कब तक स्थापित करने का, तो यह जो है 2035 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहले ब्रिक्स का 10वां सदस्य, जो कि 10वां सदस्य इंडोनेशिया, जो कि सही है। अगला यूएनओ में 193वां देश दक्षिणी सूडान, जो कि ये भी सही है। तथा नाटो का 32वां सदस्य फिनलैंड, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। बाकी एशियान में शामिल नवीनतम देश तिमोर लिस्ते है, ये भी सही है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन जो है यह रियाद, जो कि सऊदी अरब में, वहां पे किया गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला ग्लोबल वायर पावर इंडेक्स में 2025 के अग्रणी देश का सही क्रम क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे ग्लोबल वायर पावर इंडेक्स में 2025 का जो है उसमें क्रम क्या हो जाए। तो इसमें जो क्रम जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन और भारत है, इसका क्रम याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया स्वामित्व योजना के तहत
जो दिया गया संपील्य कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? यह जो है मिजोरम है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला दिया है, निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहले तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाने की घोषणा की गई, जो कि सही है। तथा ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान में चलाया गया, जो कि ये भी सही है। तथा मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत पटना में किया गया, जो कि यह पटना में ना करके यह कहाँ पे किया गया? तो यह जो है प्रयागराज में किया गया है। यह गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिमटेक ने एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? तो यह जो बिमटेक के द्वारा डिजिटल करेंसी जो शुरुआत जो किया गया है, उसका नाम जो है बीम क्वाइन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहाँ बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो देखते हैं, ये लखपति दीदी योजना एसबीआई, जो कि सही है। तथा अगला दिन निर्माण पोर्टल, जो कि शिक्षा मंत्रालय, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया है। यह जो है कोयला मंत्रालय जो के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला दिन 6वीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव, जो कि चेन्नई, जो कि यह चेन्नई ना करके यह कहाँ पे किया गया था? तो ये चेन्नई में ना होकर बेंगलुरु में किया गया था, तो ये भी गलत है। तथा अगला दिन भारत रणभूमि योजना गृह मंत्रालय, जो कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ना आके यह जो है वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत है। कि इसमें बताना है इसमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार द्वारा 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 10,000 जीआई टैग जो लक्ष्य रखा गया है ये 2030 तक। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख, कौचन आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में किया गया? यह कौचन आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत जो किया गया वह केरल में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हिस्ट्री से जो होमवर्क दिया गया था उससे क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देखते हैं सूची 1 सूची 2 के बारे में यहाँ दिया गया है। जो कि सूची 1 में गुरु दिया गया है, सिख गुरु, और उनकी उपलब्धियां दिया गया है। तो देखते हैं गुरु नानक, जो कि गुरु नानक के द्वारा जो उपलब्धियां जो हासिल जो हुआ था वह सिख धर्म के प्रवर्तक थे, तो 2 हो जाएगा। तथा यहाँ दिया अर्जुन देव, जो कि अर्जुन देव जो थे स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। तथा अगला दे तेग बहादुर, जो कि यह जो थे औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी इन्हें। तथा गोविंद सिंह, जो कि खालसा सेना का संगठन के किए थे। यह 3 हो जाएगा, जो कि इसका मिलान क्या हो जाए? तो मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 किस में दिया गया है? तो यह जो 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 किस में दिया? तो यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। यह सुगौली की संधि, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब? 1814 से 1816 तक, जो कि उसी के समाप्ति पे एक संधि हुआ था, जो कि अंग्रेज और किसके बीच में? तो यह जो है अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसी को सुगौली की संधि कहा जाता है, जो कि यह कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन से 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो देख लेते हैं इसमें से कौन परिषद में शामिल नहीं थे। तो पहला जो दिया गया कि एच.एम. एलियट, जो कि थे। अगले थे सर हेनरी लॉरेंस, जो कि ये भी थे। तो जॉन लॉरेंस, ये भी थे। लेकिन चार्ल्स ग्रेनविल जो थे वह नहीं थे, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 में दिया गया प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ जितने भी एंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है उसके बारे में दिया गया। तो प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? तो यह जो है 1767 से यह 1769 तक हुआ था। जो कि इसमें जो यहाँ दिया गया कि उस समय अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो यह जो प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसका नेतृत्व सर जनरल स्मिथ के द्वारा किया गया था, तो 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह जो चला था वो 1780 से यह 84 तक चला था। जो कि इस समय अंग्रेज के तरफ से जो थे वो सर आयरकुट थे, तो 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध, जो किया जो 1790 से या 92 तक चला था। जो कि उस समय जो थे वह जनरल मिडोसा थे, तो यह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध, जो किया जो है 1799 में, जिसमें जो है यह अंतिम युद्ध था, जो कि इसमें जनरल स्टुअर्ट थे, तो यह 2 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाए? तो सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 4 2, जो कि 3 1 4 2 किस में दिया है? तो यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विचार कीजिए। यहाँ जो दिया गया इस पर विचार करना है। तो पहला जो दिया गया है
बिहार को बंगाल में संवैधानिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था, जो कि सही है। तथा औरंगजेब के निर्धन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शहादत खां के द्वारा, जो कि यह जो है शहादत खां ना करके यह कौन किए थे, तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। तो यह गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया था। यह जो किया गया था वो हॉवेल के द्वारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ जो बताना है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, जो कि यह सही दिया गया है। जो कि अगला जो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगले दिन मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गदहा या गीदड़ कहा जाता है, जो कि यह सही है। तथा अगला जो दिया है कि मीर कासिम ने मुंगेर की राजधानी बनाया, जो कि यह भी सही है। तो इसमें जो गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वह जो था मुर्शिद कुली खां था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो कहा गया यह जो है रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि इलाहाबाद की संधि, जो कि इलाहाबाद संधि जो है इसके बाद जो यहाँ दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था, तो यह जो है मोहम्मद रजा खां को बनाया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध को निम्नलिखित में सही क्रम क्या है। यहाँ जो दिया गया वांडीवास, जो कि वांडीवास का युद्ध जो है यह जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर यहाँ दे बक्सर का युद्ध, जो कि बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ था। फिर यहाँ दे अंबर युद्ध, जो कि यह जो हुआ था वो 1749 में हुआ था। फिर यहाँ दे प्लासी का युद्ध, जो कि यह जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका क्रम से सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम से सबसे पहले जो हो जाएगा यह अंबर का युद्ध सबसे पहले 49 में हुआ था, उसका प्लासी का युद्ध 57 में, उसका वांडीवास का युद्ध जो है 60 में, उसका बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में महत्व का था क्योंकि। यहाँ बताना है प्लासी का युद्ध 1757 जो हुआ था 1757 में, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था। यह जो था इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत व ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि काल कोठरी जो ब्लैक होल की घटना जो है जिसमें 146 में से 123 लोग जो है वो एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, जहां यह कहाँ घटना घटी थी। तो यह जो घटना जो है यह कोलकाता में घटी थी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उससे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी। यह जो राजधानी जो बनाया गया था वह मुर्शिद कुली जाफर खां को, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 40 नंबर यहाँ सुमिलित करना है। तो सुमिलित में यहाँ सूची 1 में घटना दिया और सूची 2 में तिथि दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया यह कोलकाता पर नवाब सिराजुद्दौला जो किया जो बने थे वह 5 से 20 जून 1976 के दौरान अधिकारी, यह एक हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है काल कोठरी की त्रासदी जो कि 20 जून 1756, तो ये 2 हो जाएगा। तथा अगला जो दिया अलीनगर की संधि जो 7 फरवरी 1757, 3 हो जाएगा। तो यहाँ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 जो कि यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान 1, 2, 3, 4 में दिया गया, जो कि किस में दिया गया, तो यह ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने किया था। जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में यह चिनकलीज खां के द्वारा किया गया था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। यह जो हस्ताक्षर जो किया गया था वह किया गया था, यहाँ दिया हैदराबाद के निजाम जो कि सही है। अगला जो दिया अवध का नवाब जो कि यह भी सही है, तथा मैसूर का राजा जो कि यह भी सही है, तथा बंगाल का नवाब जो है नहीं किया था। तो इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3 डी में दिया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने यहाँ जो दिया गया किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बड़ा बनवाया था।
तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लखनऊ में जो बड़ा इमाम बड़ा जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो निर्माण जो किया गया था वो आसफुद्दौला के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि विचार कीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो दिया गया कि शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शरण दिया था, जो कि यह सही है। तथा अगला दिया आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को फोटोनोवा के युद्ध में हराया था। यह जो फोटोनोवा के युद्ध में जो ब्रिटिश जनरल जो था वह जो है सर आयरकुट था। जो कि यह जो क्वेश्चन पूछ देगा कि पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1781 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा एक सही दिया गया है। तो देखते हैं। पहला जो दिया गया है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि हैदर अली पराजित हुआ था, जो कि गलत दिया गया, उसमें जीत हुआ था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला जो दिया गया है जो कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान युद्ध जीते हैं और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, जो कि यह जो गलत दिया, जो कि उस समय युद्ध हार गए थे और अपना भूभाग जो है अंग्रेजों को दिए थे। तथा अगला दिया चतुर्थ एंग्लो मैसूर, जो कि टीपू पराजित किए गए और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गए, जो कि यह सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि पीछे हम लोग इसका ईस्वी भी बता दिए हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो दिया गया कथन उस पर विचार करना है। तो देखते हैं। पहला जो दिया गया है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तथा अगला जो दिया गया कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, जो कि गलत है, ये भी गलत है, जो कि तृतीय जो गलत दिया गया। तथा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलाकर षड्यंत्र रचा, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसमें सही वाला बताना है, केवल बी हो जाएगा, सी नंबर बी हो जाएगा। अगला जो दिया है विचार कीजिए। यहाँ जो दिया गया इस पर विचार करना है। तो देखते हैं। पहला जो दिया है कि टीपू सुल्तान ने अपने नवीन प्रयोग से एक नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन सवयत, जो कि कैलेंडर का प्रचलन किया, जो कि सही है। तथा टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है, जो कि यह भी सही है। तो इसमें सही जो दिया गया है 1 और 2 दोनों दिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो दिया गया तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। यह जो कुशासन का आरोप लगा के मैसूर राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने वाले जो शासक जो थे वह जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्योंकि यहाँ दिया है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। यह जो स्थापित जो किया था वो हैदर अली के द्वारा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया टीपू ने एक नया कैलेंडर का पंचांग लागू किया, जो कि सही है। तथा टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, जो कि ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने का अपनाया, जो कि ये भी सही है। तथा फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था, इसकी सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जॉकी बिन क्लब की स्थापना किया था और स्वतंत्रता के वृक्ष जो है उसको लगवाया। तथा अपने नागरिक जो टीपू विहित करने लगे, जो कि ये भी सही है। तो इसमें सभी सही दिया गया। तो इसमें 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। इसमें चारों सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिया है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि इसके दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्सीय, जो कि संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। मतलब यह जो टीपू के विरुद्ध में जो युद्ध हुआ था जो तृतीय एंग्लो मैसूर में, उसमें कौन कौन शामिल थे। तो उसमें जो है ट्रावरकोर के राजा तथा निजाम थे तथा मराठा थे तथा अंग्रेज थे, ये चारों मिल के लड़े थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो यह जो था वह टीपू सुल्तान का था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था। यह जो है गुरु अर्जुन देव के किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया यहाँ विचार करें। तो दिया गया है यहाँ दिया गया कि गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद देव को कहा जाता है, जो कि सही है।
तथा अगला देखिए, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवण पद्धति जो है इसकी शुरुआत किया था, जो कि ये भी सही है। गुरु अंगद ने सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दी का स्थापना किया, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अमरदास के द्वारा किया गया था, जो कि यह गलत दिया गया है। यह जो यहाँ जो दिया गया है यह कौन सा सही है, तो इसमें 1 और 2 सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। यह नांदेड़ गुरुद्वारा जो है यह सिखों द्वारा पवित्र जो माना जाता है वह गुरु गोविंद सिंह की है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की यहाँ पे समाधि है, इस वजह से। अगला दे, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विजय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो देखते हैं कौन सा सही दिया है। तो पहला जो दिया गया है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निर्धन पेरिस में हुआ था, जो कि यह सही है, यही सही दिया गया। यहाँ 23 या यहाँ हो सकता है कि यहाँ 22 भी हो सकता है, जो कि ये आप सभी एक बार मिलान कर लीजिएगा, 22-23, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताएं। तो देखते हैं यहाँ सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा। तो दिया गया है कि यहाँ दिया है कि पहला दिया है नानक, दिया गया नानक देव, रामदास, अमरदास, अंग्रेज, इसका मिलान कर लीजिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ क्या कथन दिया गया है। तो दिया गया कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिख का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, जो कि गलत है। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने थे, जो कि सही है। तथा गुरु अंगद देव ने सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिखी, जो कि ये भी सही है। यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें 2 और 3 सही था, 2 और 3 जो है बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि है और जिससे संधि की गई है वह दिया गया सूची 2 में, तो दोनों को मिलान करते हैं। तो दिया गया कि अमृतसर की संधि 1809 में, जो किया किससे किया गया था, लॉर्ड मिंटो से किया गया था, तो 1 हो जाएगा। तथा रोपड़ की संधि 1831 में, जो किया जो है विलियम बेंटिक से किया गया, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला त्रिपक्षीय संधि 1836 में, जो किया जो है लॉर्ड ऑकलैंड और शाह सूजा के द्वारा किया गया था, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 1 2 3, जो कि 1 2 3 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दिया है गुरु अमरदास, जो कि गुरु अमरदास सती प्रथा का विरोध किए थे, जो कि सही है। तथा गुरु अर्जुन देव, जो कि तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर बसाए थे, जो कि सही है। तथा गुरु हर राय, जो कि यहाँ दिया गया कीर्तपुर नगर बसाया, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा गुरु हरकिशन चेचक के कारण मृत्यु, जो कि सही है। तो इसमें गलत वाला दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रंजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन से किया है। तो रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से यह जो है जाकमा के द्वारा किया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। यह जो किया गया था प्लासी के युद्ध से, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर है, जो कि ये पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं। अगले दिन 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय के संपर्क में आए थे। यह जो संपर्क में जो आए थे वो खासी जनजाति थी, जो कि मेघालय में पाई जाती है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, एक नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष का प्रमुख कारण जो था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया था, उस यही मुख्य कारण था, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला 66 नंबर दिया है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह 1724 में जो हैदराबाद में स्वतंत्र जो साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था वह कौन थे, तो ये देख लेते हैं इसमें कौन थे। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया, चिनखलीज खां दिया गया, हैदर अली दिया गया, वाजिद अली खां दिया गया और मुआरिज खां दिया गया है। तो इसमें जो थे इसका जो सही जो हो जाएगा यह चिनखलीज खां थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि विचार कीजिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इस पर विचार करना है। तो देखते हैं, पहला दिया हैदराबाद को 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, जो कि सही है। तथा अवध को पुलिस कार्रवाई, जो कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा
भारत में उस 1948 से मिलाया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। अवध को यह नहीं मिलाया गया था, जो कि यह गलत दिया गया। तो इसमें कौन सा सही दिया गया? तो इसमें केवल एक सही दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से भारत के प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति नींव मानता था। यह जो था वो शक्ति टीपू सुल्तान का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो दिया गया है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो यह जो खालसा यहाँ दल पूछ रहा है और एक खालसा पंथ है, तो दोनों में अंतर समझिए। यहाँ खालसा दल जो है इसकी स्थापना कपूर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही खालसा पंथ अगर होता तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला दिया, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन थे? यह जो थे वह एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगले दिन, पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष किया गया था? यह जो किया गया था 22 अक्टूबर 1893 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है, बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ था। फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान किया था? यह जो अनुमति जो प्रदान जो किया गया था उस शाहजुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया था? तो यह जो प्रदान जो किया गया था वह मुर्शिद कुली खां द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देश, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्रदान किया। तो यह जो प्रदान जो किया गया था 12 अगस्त 1765, ये हो जाएगा। तथा आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली है? यह जो मिली वो फर्रुखसियर से। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो जब इतना आप देख ही लिए हैं, आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को आप सभी लाइक भी कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि कमेंट देख के पता चल पाए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको इस सेट में कितना नंबर है, वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सॉरी, फिर से इसका होमवर्क का छूट गया, होमवर्क दे देते हैं। जो कि इसका होमवर्क क्या था, तो होमवर्क जो हो जाएगा करंट अफेयर से पेज नंबर जो करंट का भेजा गया है उसमें 7, 8, 9 पेज नंबर आपको कंप्लीट करना है। और जो क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो निकाला गया है, वो क्वेश्चन बैंक में जो सेट एक जो है, सॉरी सेट जो दो जो है, दो में क्वेश्चन 1 से 50 तक को कवर करना है, उससे आगे टेस्ट रहेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।